भगवद गीता भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। इस सारांश का अर्थ जानें। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिए गए कृष्ण के उपदेश का सार है। भगवद गीता, जिसका अर्थ है भगवान का गीत, दुनिया के ग्रंथों में से एक है। गीता का अर्थ सत्य के मार्ग पर चलना है, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। ईश्वर का स्थान सर्वोच्च चेतना है, क्योंकि जीवित प्राणी ईश्वर के विभिन्न पहलू हैं, उनमें भी चेतना है। यह जीव और भौतिक प्रकृति को प्रकृति या ईश्वर की शक्ति के रूप में वर्णित करता है, लेकिन इन दोनों में से एक जीवा, उसे होश आ गया है। दूसरा है प्रकृति, होश में नहीं। यही अंतर है। जिस प्राणी की चेतना ईश्वर के समान है, उसे परा नहीं कहा जा सकता। अपनी पूर्णता के किसी भी चरण में किसी प्राणी में सर्वोच्च चेतना नहीं हो सकती। यह एक भ्रामक धारणा है कि वह हो सकता है, वह सचेत हो सकता है, लेकिन उसके पास न तो पूर्ण चेतना है और न ही सर्वोच्च चेतना। एक जीवित प्राणी अपने शरीर विशेष के प्रति सचेत रहता है। जीव और ईश्वर के बीच अंतर का उल्लेख भगवत गीता के 13वें अध्याय में किया गया है। ईश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, जिसके पास चेतना है। जीव में भी चेतना है, परंतु जीव अपने शरीर विशेष के प्रति सचेत है। ईश्वर सभी शरीरों के प्रति सचेत है। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वह विभिन्न प्राणियों के मानसिक लेन देन से अवगत रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, भगवान का परम व्यक्तित्व, भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व, ईश्वर नियंत्रक के रूप में हर किसी के दिल में रहता है। यह भी बताया गया है कि वह अपनी इच्छानुसार काम करने का निर्देश दे रहे हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। कुछ इस तरह समझाया गया, जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। वह किसी तरह से सक्रिय होने का फैसला करता है, फिर वह अपने ही क्रम की क्रिया प्रतिक्रिया की उलझन में फंस जाता है। जैसे ही हम कपड़े पहनते और उतारते हैं, वह एक प्रकार का शरीर छोड़कर दूसरे प्रकार में प्रवेश करता है। इस प्रकार जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वह अपने पिछले कर्मों की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का अनुभव करती है। कर्म शाश्वत नहीं है, वह कैसा है। जब आत्मा सत्वगुण और प्रबुद्ध बुद्धि में होती है, तो वह यह समझकर इन गतिविधियों को बदल सकती है कि उसे किस प्रकार के कर्म करने हैं। जब वह ऐसा करता है, तो वह अपने पिछले कर्मों और प्रतिक्रियाओं को बदल सकता है। कर्म शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि 4 ईश्वर के 5 तत्वों में से जीव, प्रकृति, काल और कर्म शाश्वत हैं। कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतना ईश्वर इस प्रकार जीवित प्राणी से मिलता जुलता है। ईश्वर की चेतना और जीव की चेतना दोनों ही अलौकिक हैं। जड़ में विलीन होने का अर्थ यह नहीं कि चेतना उत्पन्न हो जाए। ये एक गलत भावना है। भगवद गीता इस परिकल्पना से सहमत नहीं है कि कुछ स्थितियों में चेतना भौतिक संरचना से उत्पन्न होती है। जब प्रकाश सूखे कांच में परावर्तित होता है, तो उसमें कुछ रंग दिखाई दे सकता है। साथ ही भौतिक परिस्थितियों की इच्छा से चेतना को विकृत रूप से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर की चेतना भौतिक प्रभाव के अधीन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति है। जब वह सांसारिक दुनिया में उतरता है, तो उसकी चेतना सांसारिक प्रदूषण से मुक्त हो जाती है। यदि वह इतना अपवित्र हो जाता है, तो वह अलौकिक विषयों पर बोलने के अयोग्य हो जाता है, जैसा कि वह भगवद गीता में बोलता है। अलौकिक संसार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
जो व्यक्ति भौतिक रूप से दूषित चेतना से मुक्त नहीं हुआ है, वह पारलौकिक दुनिया के बारे में बात नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर में कोई भौतिक अशुद्धियां नहीं हैं। लेकिन हमारी चेतना भौतिक रूप से प्रदूषित हो गई है। भगवद गीता हमें इस चेतना को शुद्ध करने की सलाह देती है, जो भौतिक रूप से अशुद्ध है। शुद्ध चेतना में हमारे कार्य ईश्वर की इच्छा के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। यह हमें खुश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें। हमारे कर्म शुद्ध हो जाएं, बस इतना ही। शुद्ध कर्म को भक्ति कहते हैं। भक्ति की अवस्था में कर्म सामान्य कर्म जैसे ही लगते हैं, लेकिन वे बेदाग हैं। भक्त सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता है, अथवा अज्ञानी को काम करना प्रतीत हो सकता है, लेकिन न तो किसी अत्यधिक प्रबुद्ध भक्त के कार्य और न ही ईश्वर के कार्य अशुद्ध चेतना या जड़ संपर्क से बेदाग माने जाते हैं। वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। भगवत गीता में लिखा है कि हमें यह जानना चाहिए कि हमारी चेतना वैसे ही प्रदूषित है।